डियर स्टूडेंट्स, तो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। ज्योग्राफी का चैप्टर 4 हम पढ़ेंगे जिसका नाम है एग्रीकल्चर। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। एग्रीकल्चर चैप्टर में आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर किया जाता है। यानी यहाँ पे अगर हम देखें तो 2/3 पॉपुलेशन जो है हमारी किस पे डिपेंड हो रखी है? एग्रीकल्चर पे, डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। यानी इंडिया एक बहुत वास्ट कंट्री है और इसकी आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन यानी अप्रॉक्स 70 to 80% पॉपुलेशन हमारी किस पे डिपेंड है? एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले भी निभाता है ये, तो इसीलिए इसे पढ़ना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट आएगा टाइप्स ऑफ फार्मिंग। आपको टाइप्स ऑफ फार्मिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखनी है क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले आएगा प्रिमिटिव फार्मिंग। प्रिमिटिव फार्मिंग अगर मैं आपको ओरली समझाऊं, ये थोड़ी पुरानी तरीके की फार्मिंग है जिससे हम बोल सकते हैं जो ट्राइबल्स वगैरह करते थे पहले, या जो भी नॉर्मल पीपल भी अगर किया करते थे तो उन्हें प्रिमिटिव फार्मिंग बोला जाएगा। यानी वो जितना भी एग्रीकल्चर कर रहे थे वो पुराने तरीकों से कर रहे थे। ठीक है, जिसे प्रिमिटिव एक्टिविटीज बोलते हैं या प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में कहीं ना कहीं कंसिडर किया जाता है, जिसमें एक फार्मिंग सबसे ज्यादा फेमस है, दैट इज झूमिंग फार्मिंग। झूमिंग फार्मिंग आपको ध्यान रखना है, इसके बहुत सारे नाम हैं। सबसे पहला आएगा झूमिंग फार्मिंग ही इसको बोला जाएगा। सेकंड आता है स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी इसका एक दूसरा नाम है। थर्ड आएगा, इसको बोला जाएगा शिफ्टिंग फार्मिंग। ठीक है, इसके नाम इसीलिए ऐसे रखे गए हैं, यहाँ पे ध्यान से समझिए। इसमें एक फार्मर होता है, ठीक है, वो फार्मर एक लैंड पे कृषि करेगा। पहले वो एक लैंड पे कृषि करेगा, उसको हार्वेस्ट कर देगा एंड देन उसको जला देगा। जलाने के बाद, जलाने का जो रीजन वो ये है कि उसकी जो एशेज हैं वो जब सेटल डाउन होगी तो इट विल इंक्रीज देयर फर्टिलिटी, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा देगी। इसके बाद ये जो पर्सन है ये दूसरी लैंड पे शिफ्ट हो जाएगा एग्रीकल्चर करने के लिए, ताकि वो जो एशेज हैं वो सेटल डाउन हो जाए और थोड़ा टाइम वो कहीं ना कहीं नॉर्मल रहे, तब जाके वो दोबारा उसी लैंड पे आ जाएगा। लेकिन जब ये जलाने का प्रोसेस बार बार किया जाएगा तो इट विल डिक्रीज द फर्टिलिटी। ठीक है, इससे सॉइल बैरन लैंड में भी कन्वर्ट हो सकती है और ये जो सॉइल है कहीं ना कहीं ऐसे करने से पॉल्यूशन भी इंक्रीज होता है, तो ये थोड़ा सही भी नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसीलिए इसको शिफ्टिंग फार्मिंग, और एक पर्सन इधर से इधर झूम रहा है तो इसीलिए इसे झूमिंग फार्मिंग भी नॉर्थ ईस्टर्न साइड में बोला जाता है। और हम इसे जलाने का काम भी कर रहे हैं तो इसे स्लैश एंड बर्न में भी कन्वर्ट करके कहा जाता है। होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, इसीलिए इसे क्या बोला जा रहा है? प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। यानी इसमें हम पुराने तरीके से कृषि कर रहे हैं, जैसे जो भी पुराने तरीके से जो भी यूज होता था डिग करने के लिए, जैसे हो डाउ और डिगिंग, ये सारे काम कहीं ना कहीं किए जाते थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसमें प्रिमिटिव फार्मिंग का यूज किया जाएगा, यानी जो पुरानी तरीके से कृषि की जा रही है उसे प्रिमिटिव फार्मिंग में कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा इंटेंसिव एग्रीकल्चर फार्मिंग। इंटेंसिव एग्रीकल्चर ये थोड़ा वास्ट लेवल में होगा, यानी इसमें लैंड की जो क्वांटिटी है वो भी थोड़ी बड़ी होगी, इसमें लेबर जो क्वांटिटी है वो भी बड़ी होगी। इसमें जो लेबर है वो नॉर्मली घर की नहीं हो सकता है, बाहर की भी हो, और इसमें जो प्रोडक्शन हो रहा है वो भी लार्ज क्वांटिटी में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है ये, वेयर हाई डोजेस ऑफ बायोकेमिकल एंड लार्ज प्रोडक्शन। यानी यहाँ पे यूजेस HYV सीड्स का यूज भी किया जा सकता है और यहाँ पे लार्ज प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव फार्मिंग एंड इंटेंसिव फार्मिंग। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग टू से। ठीक है, कमर्शियल फार्मिंग में आपको ध्यान रखना है, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज डन बाय यूजिंग हायर डोसेस ऑफ मॉडर्न इनपुट्स HYV सीड्स। ठीक है, HYV सीड्स का मतलब होता है हाई यील्ड वैरायटी, जिसका यूजेस करने से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो कमर्शियल फार्मिंग मेनली इसको हम थोड़ा ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से रखते हैं, यानी इसमें कमर्शियल फार्मिंग में हम ट्रेड कर रहे होते हैं, इसको घर के कामों में यूज में नहीं लाते हैं। इसका बेसिकली एजेंडा ये होता है कि हम एग्रीकल्चर करें और इसका जो कहीं ना कहीं ट्रेड है वो बाहर किया जाए, इसीलिए इसे कमर्शियल फार्मिंग में कंसिडर किया जा रहा है। ठीक है, इसमें हम फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे, पेस्टिसाइड्स जो कीड़े मारने वाली दवाइयां होती हैं उसे पेस्टिसाइड्स बोला जाता है, और हायर
प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कमर्शियल फार्मिंग काफी ज्यादा जानी जाती है। प्रिमिटिव पुराने तरीके से फार्मिंग की जा रही है, इसमें नए तरीके से फार्मिंग की जा रही है, जिसमें हम बोल सकते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमने जो जो चीजें सीखी थी उसका काफी ज्यादा यूज कमर्शियल फार्मिंग में किया जा रहा है। ठीक है, और लार्ज एरिया भी यहाँ पे होता है, यानी यहाँ पे जो लार्ज एरिया है यही मतलब है कि यहाँ पे कोई छोटा काम नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे जितना भी प्रोडक्शन है वो एक बड़ी क्वांटिटी में किया जा रहा है, बड़े लेवल पे किया जा रहा है, जिसका मेन मोटिव है सीधा ट्रेड करना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया। ये वाला जो टाइप है ये कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहला प्रिमिटिव है, देन इंटेंसिव, देन आ जाएगा कमर्शियल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न का ये मतलब है इंडिया में 3 सीजन्स एज अ क्रॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाते हैं। सबसे पहला आएगा राबी सीजन, ठीक है, देन आएगा खरीफ सीजन, देन आएगा जायद सीजन। राबी सीजन की अगर मैं बात करूं, राबी सीजन विंटर में फेमस है, विंटर के लिए जाना जाता है ये। मेनली इसमें जब कृषि की जाती है तो ये विंटर का टाइम होता है, लेकिन जब इसकी हार्वेस्टिंग होगी यानी कटाई जब की जाएगी तो ये गर्मी वाला टाइम होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ मैंने लिख दिया है रबी सीजन जो है ये विंटर सीजन का है, अक्टूबर से लेके दिसंबर तक। ठीक है, लेकिन इसकी जो हार्वेस्टिंग है, हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कटाई, फसल की जब कटाई होगी तो वो गर्मी के सीजन में होगी। ठीक है, वीट, इसमें कौन कौन सा आएगा, वीट, बार्ले, पीस, ग्राम। बच्चों को ज्यादातर क्लियर नहीं होता कि वीट गर्मी का सीजन में आता है या ठंड के सीजन में आता है। एक चीज आप क्लियर कर लीजिए, वीट जो है ठंड में बोया जाता है, लेकिन उसकी जब कटाई होती है तो वो गर्मी में होती है। ठीक है, क्योंकि गर्मी, अभी जैसे गर्मी आने वाली है तो उसकी जो हार्वेस्टिंग है वो चालू हो जाएगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। रबी वाला सीजन विंटर के लिए फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा खरीफ। खरीफ जो है वो समर सीजन है, जब ये ऑनसेट ऑफ मॉनसून, यानी जब मॉनसून का टाइम होता है, जब मॉनसून आता है अप्रोक्स जून जुलाई के टाइम पे, तब ये खरीफ सीजन काफी ज्यादा फेमस देखने को मिलेगा। इसमें हार्वेस्टिंग कब की जाती है, इन सितंबर अक्टूबर के टाइम पे, जो आपको बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आएगा ज्वार, बाजरा, मूंग, पैडी यानी चावल वगैरह की खेती इसमें की जाएगी। ठीक है, खरीफ सीजन समर के लिए फेमस है, ऑनसेट ऑफ मॉनसून, अगर देखें तो मॉनसून जून जुलाई के अप्रोक्स के टाइम पीरियड पे आता है, और इसकी हार्वेस्टिंग कब की जाएगी, सितंबर एंड अक्टूबर ऑनवर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट आएगा जायद। जायद ये थर्ड क्रॉपिंग सीजन है, ये रबी और खरीफ के बीच का जो टाइम पीरियड होता है इसके लिए फेमस देखने को मिलेगा, यानी जो इसके बीच का टाइम पीरियड है उसमें जायद की फसल की जाती है, जिसमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, जिसे एक और चीज भी बोला जाता है, आपको जनरल नॉलेज के लिए अगर मैं बताऊं तो इसे ट्रक फार्मिंग भी बोलते हैं। ठीक है, इसे ट्रक फार्मिंग भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसी फसलें हैं जो खराब होने वाली चीजें हैं, जिसको ज्यादा टाइम तक नहीं रखा जा सकता है सेफ, इसीलिए इसको जल्दी से मार्केट में लेके बेच दिया जाता है। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। Thank you very much for watching. Please like, share, subscribe to our official channel. Thank you very much.